आपने ये डायग्राम कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। ये स्टॉक, सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में यूज़ होता है। बहुत से लोगों को ये डायग्राम या चार्ट या एनालिसिस समझने में मुश्किल होती है और बहुत से ट्रेनिंग स्कूल्स इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी देते हैं कि इसे कैसे रीड करना है या समझना है, जिसका वो अच्छा खासा पैसा भी चार्ज करते हैं। पर असल में ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसे समझना होगा। ये वीडियो इस डायग्राम को समझने के लिए काफ़ी होगी। बस थोड़ा पेशेंस के साथ यानी सब्र और धैर्य के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के बीच में और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई गई हैं, जो अगर मिस हो गईं, तो आप इस टॉपिक को कंप्लीटली समझ नहीं पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी डेटा को नंबर्स में दिखाने से उसके अंदर की छुपी इंफॉर्मेशन, जिसे इन्फरेंस कहते हैं, समझना 90% लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि दिमाग यानी हमारा मस्तिष्क नंबर्स से ज्यादा, लिखावट से ज्यादा तस्वीर को याद रख पाता है। इसी को पिक्टोग्राफिक डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इससे डेटा के अंदर छुपे पैटर्न्स साफ दिखने लगते हैं और डेटा के अंदर छुपी इंफॉर्मेशन एक नज़र में समझ आ जाती है। इसीलिए बड़े डेटा सेट्स को विजुअल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए चार्ट्स, डायग्राम्स और मैप्स होते हैं। तो इससे पहले कि हम असल कैंडलस्टिक चार्ट या एनालिसिस शुरू करें, आइए आपके लिए एक आसान बुनियाद तैयार करते हैं, यानी फाउंडेशन रेडी करते हैं। ये 10 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो लोग चार्ट्स या एक्सेल यूज करते हैं, वो जानते हैं कि इस डेटा को दिखाने का सबसे आसान और सरल तरीका कॉलम चार्ट्स है। ये हमें इस डेटा को एक नज़र में तुरंत समझने में मदद करता है। अब हमें पता है कि किसने ज्यादा स्कोर किया और किसने कम। अभी ये सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या हो अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हो? अगर हम इस डेटा को प्लॉट करें, यानी एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, जो इन्हीं स्टूडेंट्स या किसी और स्टूडेंट्स की रेटिंग्स हो, तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स जीरो लाइन यानी बेस लाइन से ऊपर है, जबकि निगेटिव नंबर्स जीरो लाइन से नीचे है। हम ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि नेगेटिव नंबर्स ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। बस ये बात थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा। हम इस पर अभी वापस आएंगे। एक और चार्ट होता है जो समय के साथ यानी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम किसी खास नंबर के ट्रेंड, प्रोग्रेस या मूवमेंट को दिखाता है। मिसाल के तौर पर यह डेटा 12 महीनों में हुई सेल्स को दर्शाता है। इस ग्राफ की मदद से ये समझना हमारे लिए आसान है कि सेल्स एक जैसी यानी स्टैग्नेंट नहीं हो रही है, ना ही बढ़ रही है, ना ही घट रही है, बल्कि फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। यही ग्राफ अगर नेगेटिव नंबर्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर से ट्रेंड जीरो लाइन से नीचे चला जाएगा और उसकी गिरावट यानी डिक्लाइन को हम साफ देख पाएंगे। लेकिन इन दोनों ग्राफ्स के साथ एक प्रॉब्लम है। इन दोनों की अपनी लिमिटेशंस है। चाहे आप कॉलम चार्ट इस्तेमाल करें या लाइन ग्राफ, कॉलम चार्ट ज्यादा से ज्यादा दो डेटा पॉइंट्स दिखा सकता है। पहला ओपनिंग या स्टार्ट और दूसरा एंड यानी मैक्सिमम। वही लाइन ग्राफ और भी कम डेटा दिखाता है, ये सिर्फ आखिरी डेटा पॉइंट यानी एक डेटा पॉइंट मैक्सिमम ही दर्शाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें कम से कम 4 डेटा पॉइंट्स की जरूरत होती है और इसी वजह से कैंडलस्टिक डायग्राम्स वाइडली यूज किए जाते हैं। ये एक कैंडलस्टिक है। इसका एक बेस यानी आधार है और एक ऊपरी हिस्सा है जिस पर कैंडल यानी मोमबत्ती लगी हुई है। ऊपर एक विक या थ्रेड है जिसे बत्ती या धागा कहते हैं, जिसमें आग लगाई जाती है। अपनी स्क्रीन की दाईं तरफ आप चाइना में मशहूर जॉश स्टिक्स और जापान में मशहूर इंसेंट स्टिक्स देख रहे हैं। अब तक आपने स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज जरूर नोट कर ली होंगी। कैंडलस्टिक चार्टिंग की शुरुआत 18th सेंचुरी जापान में हुई, खासकर चावल यानी राइस के बाजार में। इसका क्रेडिट मिस्टर मुनीसा होमा को जाता है, जो सकाटा जापान के एक मशहूर चावल व्यापारी थे और ओसाका के डोजिमा राइस एक्सचेंज में व्यापार करते थे।
होमर ने महसूस किया कि कीमत सिर्फ सप्लाई और डिमांड से ही तय नहीं होती, बल्कि व्यापारियों की मनोभावना यानी साइकोलॉजी और जज्बातों यानी इमोशन से भी प्रभावित होती है। उन्होंने प्राइस बिहेवियर को देखकर समझने के लिए मार्केट सेंटिमेंट का एनालिसिस करने का एक सिस्टम डेवलप किया, जिसे ट्रेडिंग रूल्स की बुनियाद रखी गई। ये टेक्निक 1990 की शुरुआत तक जापान तक ही सीमित रही, मगर फिर अमेरिकन ट्रेडर और एनालिस्ट स्टीव नेसन ने अपनी किताब जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स के जरिए इसे वेस्टर्न मार्केट्स में मशहूर कर दिया। ये एक कैंडलस्टिक डायग्राम है। हालांकि ये कई तरह यानी कई स्टाइल और टाइप्स के होते हैं, पर इनकी बनावट या स्ट्रक्चर सेम है, कॉमन है। बीच का मेन पार्ट रियल बॉडी कहलाता है, जिसके ऊपर और नीचे के भाग को शैडोज या विक्स कहते हैं। ये डायग्राम 4 डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला, ओपन। मेन बॉडी के नीचे का हिस्सा उस कीमत या प्राइस को दर्शाता है जिस पर ट्रेडिंग पीरियड की शुरुआत में पहला ट्रेड हुआ था। दूसरा है क्लोज। मेन बॉडी का ऊपर का हिस्सा उस आखिरी कीमत यानी प्राइस को दर्शाता है जिस पर ट्रेडिंग पीरियड का आखिर में ट्रेड हुआ था। तीसरा डेटा पॉइंट है लो थ्रेड या विक का सबसे नीचे का पॉइंट उस सबसे कम कीमत को दर्शाता है जिस तक एसेट ट्रेडिंग पीरियड में पहुंची, यानी सबसे लो प्राइस जहां तक कोई स्टॉक या एसेट गई। और चौथा डेटा पॉइंट है हाई। विक का सबसे ऊपर का पॉइंट उस सबसे ज्यादा कीमत को दर्शाता है जिस तक एसेट उस पीरियड में पहुंच गई, यानी सबसे हाई प्राइस जिस पर वो एसेट उस ट्रेडिंग पीरियड में गई। यानी बॉडी का नीचे का हिस्सा स्टार्टिंग प्राइस, बॉडी के ऊपर का हिस्सा स्टॉप प्राइस यानी क्लोज प्राइस, विक का सबसे नीचे का हिस्सा लोवेस्ट प्राइस और विक का सबसे ऊपर का हिस्सा हाईएस्ट प्राइस। इस तरह पूरी कैंडलस्टिक सर से पांव तक उस प्राइस रेंज को रिप्रेजेंट करती है जिसके बीच ट्रेडिंग सेशन के दौरान कीमत उतरी और चढ़ी, यानी फ्लक्चुएट की या मूव की। कैंडलस्टिक डायग्राम एक तरह का फाइनेंशियल चार्ट है जो टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल होता है ताकि किसी एसेट जैसे कि स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी की कीमत की मूवमेंट को एक खास टाइम पीरियड में विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सके। ये मार्केट के सेंटिमेंट और प्राइस एक्शन की एक डिटेल्ड स्नैपशॉट एक बहुत ही आसान यानी विजुअल और इंट्यूटिव तरीके से पेश करता है। यही कैंडलस्टिक बुलिश मार्केट यानी जब कीमत बढ़ जाती है और बियरिश मार्केट यानी जब कीमत कम हो जाती है या गिर जाती है, दोनों को दिखाता है। लेकिन ये कैसे होता है? सिर्फ एक आसान रंग के बदलाव से, यानी चेंज से। अगर आपकी कलर स्क्रीन है तो बुलिश कैंडलस्टिक्स को आमतौर पर हरा यानी ग्रीन दिखाया जाता है, ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, जबकि बियरिश कैंडलस्टिक्स लाल रंग से दिखाई जाती है, रेड कलर से रिप्रेजेंट की जाती है। वहीं अगर आपकी स्क्रीन कलर न्यूट्रल या ब्लैक एंड व्हाइट है तो बुलिश को हॉलो या व्हाइट दिखाया जाएगा और बियरिश कैंडलस्टिक को ब्लैक दिखाया जाएगा। बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक्स में एक और फर्क होता है। अगर आपको वो कॉलम ग्राफ याद है जहां हमने पॉजिटिव नंबर्स को हरे लाइन के ऊपर दिखाया था और नेगेटिव लाइन को लाल रंग यानी नीचे दिखाया था, तो बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स की मूवमेंट भी ऐसी ही होती है। बुलिश नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है क्योंकि कीमत इसी तरह कम से ज्यादा की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसीलिए मेन बॉडी का नीचे का पॉइंट ओपन प्राइस और ऊपर का पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट को दिखाता है। वहीं बेयरिश इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्योंकि कीमत ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। इसीलिए ऊपर का पॉइंट ओपनिंग प्राइस और नीचे का पॉइंट क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। बाकी इन दोनों स्टिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। इस पॉइंट तक आते आते अब आप कैंडल स्टिक डायग्राम क्या है इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। हमारी अगली वीडियो में हम कैंडल स्टिक के अलग अलग टाइप्स को समझाएंगे। याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो अगला वीडियो भी उतना ही आसानी से समझ आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वादा करते हैं कि हम आपको इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, पैसा बनाने, बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने और स्ट्रेटेजिकली रन करने का यानी ग्रो करने का, एक्सपैंड करने का आपको हर तरीका हम सिखाएंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए बहुत कीमती है।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, उम्मीद कभी मत हारिए और याद रखिए कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जय हिंद, थैंक यू।